एनसीईआरटी ने भारत की रियल हिस्ट्री को रिक्लेम कर मुगल्स के फेक ग्लोरिफिकेशन के एरा को एंड करने के लिए क्लास 8th की टेक्स्ट बुक में कुछ बड़े चेंजेस किए हैं। जो दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर पहले क्लास 7th में था, अब वो क्लास 8th में शिफ्ट हो गया है, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप नाम के नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर 13 to 17th सेंचुरी के बीच के टाइम पीरियड को कवर करेगा, जिसमें विजयनगर एम्पायर, मुगल्स और सिख अपराइजिंग जैसे टॉपिक शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब सिर्फ मुगल्स की अचीवमेंट्स नहीं, बल्कि उनकी ब्रुटैलिटी और कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज को भी हाईलाइट किया गया है। दिल्ली सल्तनत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मंदिरों को तोड़ने का जिक्र है, और जजिया टैक्स को भी नॉर्मल टैक्स नहीं बल्कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन और फोर्स्ड कन्वर्जन का टूल बताया गया है, जो पहले की बुक्स में इतना स्ट्रांगली मेंशन नहीं था। बाबर को डिस्क्राइब किया गया है एज ए ब्रूटल इन्वेडर, और अकबर के रूल को भी ब्लेंड ऑफ ब्रूटैलिटी और टॉलरेंस बोला गया है, क्योंकि अभी तक हम दीन इलाही की पॉजिटिव साइड्स को ही पढ़ते आ रहे हैं। अब चित्तौड़गढ़ के उस मैसेकर का भी जिक्र है, जिसमें अकबर ने 30,000 हिंदुओं को मारने का हुक्म दिया था, और औरंगजेब को भी मंदिरों को तोड़ने और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के लिए स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है। लेकिन साथ में एक नोट भी है, जिसमें लिखा है कि नो वन शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टुडे फॉर इवेंट्स ऑफ द पास्ट। साथ ही हमारे रियल फ्रीडम फाइटर्स और नेशनल हीरोज के कंट्रीब्यूशन भी इसमें हाईलाइट किए गए हैं, लाइक सिख्स, मराठा, जाट, भील और गोंड। ये सब चेंजेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नए करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग लाए गए हैं। ये हिस्ट्री को समझने का एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है, बिना किसी मॉडर्न ब्लेम गेम के, क्योंकि हम हिस्ट्री को चेंज तो नहीं कर सकते, पर रियल हिस्ट्री जानना हम सभी का अधिकार है।